जय माता तारा। हर हर महादेव। जय माता दी। आज वुमेंस डे है। बहुत दिन से मेरे मन में कुछ था, बहुत से विचार थे, बहुत सी बातें थी, हम आपसे कहना चाह रहे थे। माता काली के बारे में बहुत सी चीज़ें लोगों के मन में मैंने बहुत कुछ सुना है। लोग डरते हैं, काली माँ से डरते हैं, काली माँ को देख के डरते हैं। और वो कहते हैं ना, जो चीज़ें जैसी दिखती हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसी हो। माँ काली जितना उग्र दिखती हैं उतनी ही सौम्य है। नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतिरूप है माँ काली। क्या शिव जी की पत्नी माता पार्वती उन्हीं का स्वरूप है काली माता? क्या असुरों का जब आतंक हुआ था, क्या शिव जी जो कि महाकाल है, नारायण जो कि पालनहार है पूरे संसार के, क्या वो इन युद्धों में असुरों को, शुंभ निशुंभ को, चंड मुंड को, रक्तबीज को, ऐसे असुरों को क्या मार नहीं सकते थे? मार सकते थे। लेकिन माता काली की उन्होंने उत्पत्ति क्यों की? उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली थी माँ से कि नारी अगर शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाए। तो नारी की बहुत बड़ी शक्ति है जो माँ काली के रूप में हमें दिखती है। हमें उनके चेहरे से डर के या उनके बारे में सोच के, उनको देख के भय नहीं लगाना चाहिए। हमें उनकी उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को देखना चाहिए जिसलिए उनका इस संसार में, इस सृष्टि में अवतरण हुआ था। काली माँ तो एक जागृत शक्ति है और स्त्री की शक्ति की सबसे बड़ी प्रधानता है। माता काली जितनी दिखने में उग्र ना, उतनी अंदर से कोमल है, सौम्य है। उतना ज़्यादा उनका मन अंदर से बहुत कोमल है और उतनी जल्दी वो प्रसन्न हो जाती हैं। उनको सच्चे मन से अगर उनका भक्त याद करता है, उनसे प्रार्थना करता है, उनको बुलाता है तो वो उसकी सुनती ही हैं, ज़रूर सुनती हैं, क्योंकि वो अंदर से बहुत सौम्य है। जिस प्रकार नारी होती है ना, एक स्त्री होती है, वो ऊपर से दिखने में उतनी ही ज़्यादा कठोर, गुस्से वाली होती, लेकिन उसका मन अंदर से उतना ही सौम्य होता है जैसे माँ काली का है। माँ काली का भी मन वैसे ही सौम्य है। तो हम सबके, हर स्त्री के, हम सब स्त्रियों के अंदर माँ काली का एक रूप जरूर होता है। जब हम देखिए, हम गुस्सा में होते हैं, जो भी स्त्रियां होती जब वो क्रोध में आती हैं, जब वो गुस्से में होती है ना, कितना हाइपर हो जाती है। लेकिन जैसे ही उनका मन शांत हो जाता है ना, वो कितना कोमल हो जाती है। वैसे ही माता काली भी हैं, तो उनसे डरना नहीं चाहिए। और नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतिरूप उनको माना जाता है। बहुत से लोगों ने, तांत्रिकों ने, बहुत से अघोरियों ने माता काली की एक छवि बना दी है कि ये अघोर हैं, इनसे भय करो, इनसे डरो। लेकिन माँ को अगर आप माँ मान के याद करोगे या माँ मान के उनको देखोगे, उनको पूजोगे, उनकी शरण में जाओगे, तो अपनी शरण में आए हुए वो हर बच्चों को अपने गले से लगाती हैं। लेकिन उनकी शरण में जाने के लिए आपका इंटेंशन कैसा है, आप कैसे इंटेंशन से जा रहे हो। अगर आप प्रेम भाव भक्ति से उनके पास जा रहे हो, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो, तो वो सुनती ही सुनती हैं। और माँ तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों की सुनती हैं, उन महिलाओं की सुनती हैं। फीमेल एनर्जी उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट होती है क्योंकि वो एक फीमेल एनर्जी पावर में है। तो आप लोग भी माँ से डरिए नहीं, काली माँ से बिल्कुल मत डरिए। माँ ममता का रूप है। माँ स्त्री शक्ति की बहुत बड़ी शक्ति की मिसाल है काली माँ। और माँ के शरण में सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप लोग जाइए और माँ आपकी हर प्रार्थना को सुनेंगी, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी, उनका इतना सारा आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तो बस उसको प्रॉपर वे में और सही तरीके से करना चाहिए। माँ कोई रक्त की प्यासी नहीं होती, माँ सिर्फ भाव की प्यासी होती है। माँ को सिर्फ भाव, ममता और प्रेम से ही सबसे ज़्यादा जीता जा सकता है, उनकी शरण में जाया जा सकता है। तो जिनको भी माँ काली से जुड़ी साधनाएं करनी है, माँ काली से जुड़ के माँ काली की शरण में आकर जिनको साधना करनी है और पूरे सात्विक और सरल भाव से करनी है, तो वो हमें डीएम करेंगे हमारे मैसेंजर में और हम उन्हें
उसकी और डिटेल्स भी बताएंगे और माँ काली की बहुत ही सात्विक और सरल विधि के द्वारा उन्हें सिखाएंगे। तो आप सब भी माँ काली से भय दूर कीजिए और आज इस वुमेंस डे में नारी शक्ति का इतना बड़ा प्रतिरूप हमारे साथ है, माँ काली, माँ तारा, दश महाविद्या, इनको नमन कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए और अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ तारा एंड हैप्पी वुमेंस डे आप सबको। जय माता दी।